हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक बोर्ड रिलेटेड टॉपिक है। बोर्ड में किस तरह से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टॉपिक को आज मैं लाया हूँ। तो टॉपिक का नाम है वेक्टर। तो क्लास 12 के मैथ का है चैप्टर वेक्टर चैप्टर। तो उसी चैप्टर से आज मैं क्वेश्चन बताऊँगा कि किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप सभी को यह दिया रहेगा, एक जैसे उठा लेगा कोई दिया रहेगा, तो वहाँ पे इसी सब से आप वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम में। तो जैसे कि फर्स्ट में आता है कि डॉट वेक्टर। इसमें दो वेक्टर होता है, एक डॉट वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर। इसको हम डॉट वेक्टर कहेंगे, जो बिंदा है उसको डॉट वेक्टर कहेंगे और जो इसे ऐसे लिखेंगे उसको क्रॉस वेक्टर कहेंगे। याद रखने के लिए इसको हम गुना गुना भी कह सकते हैं, नहीं तो इसको क्रॉस वेक्टर याद रह जाते हैं तो इसको क्रॉस वेक्टर याद रखेंगे, नहीं तो इसको गुना कहते हैं ये। तो एक डॉट वेक्टर होता है, एक क्रॉस वेक्टर होता है। तो क्रॉस वेक्टर में पहले देखेंगे कि किस तरह से सवाल उठता है। पहले क्रॉस वेक्टर के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे पहले सॉरी डॉट वेक्टर के बारे में देखेंगे, फिर क्रॉस वेक्टर के बारे में देखेंगे। जैसे कि डॉट वेक्टर में दिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर दोनों समान एंगल में, दोनों समान जात में है, दोनों समान है तो उसका मान एक हो जाता है। जैसे कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, डॉट वेक्टर वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले डॉट वेक्टर के बारे में देखेंगे किस तरह सवाल आएगा और किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसी रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो जैसे दोनों समान आ गया और डॉट में देखेंगे, जैसे समान आया और डॉट में देखेंगे तो उसका मान एक हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर दूसरा देखेंगे, फिर तो जे तीन गो इसमें होता है आई जे के वेक्टर। तो यहाँ पे फिर देखेंगे जे वेक्टर, फिर जे वेक्टर, यहाँ भी डॉट में है और दोनों समान एंगल में, इसका भी मान एक हो जाएगा। फिर जैसे कि के वेक्टर, फिर डॉट में है के वेक्टर, यह दोनों भी एंगल समान है तो इसका मान एक हो जाएगा। लेकिन जब डिफरेंट आ जाएगा तो उसका मान क्या होगा उसको हम देखेंगे, वही वही इंपॉर्टेंट है। यह तो सबको याद रह जाएगा कि दोनों समान है, एंगल समान है तो उसका मान एक होगा। लेकिन क्रॉस में अलग होता है, क्रॉस के बारे में भी अभी बताएंगे आगे। पहले डॉट वाला देख लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि समान वाला में एक होता है, लेकिन अब जैसे डिफरेंट आ गया, जैसे आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, जैसे डिफरेंट आया, अब एक आई वेक्टर में है और एक जे वेक्टर में है, दोनों तो और डॉट में है, दोनों एंगल्स अलग अलग है, दोनों का दोनों अलग अलग एक जाति का नहीं है। तो इसका मान क्या होगा, जैसे अलग रहेगा और डॉट में रहेगा, जैसे वेक्टर अलग रहेगा और डॉट में रहेगा तो अलग डिफरेंट रहेगा तो डायरेक्ट उसका मान जीरो लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका मान जीरो लेंगे। इसी तरह और भी है, जैसे जे वेक्टर डॉट के वेक्टर, ये दोनों अलग हैं डिफरेंट है, इसका मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और भी है जे के वेक्टर इंटू आई वेक्टर, इसका यह भी दोनों डिफरेंट में है तो इसका मान जीरो हो जाएगा। अब इस पर सवाल कैसे आएगा तो उसको पहले देखेंगे। तो इस पे सवाल आ सकता है, जैसे लिखा रहेगा 3i वेक्टर और इनटू में 2i वेक्टर। तो जैसे इस तरह से दिया रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन, तो इसको पहले इसे ना लिख देंगे इसका मान, क्योंकि इसका एंगल समान है तो एक तो होबे करेगा, तो डायरेक्ट एक नहीं लिखेंगे। तो पहले इसको दोनों को दोनों को अलग करेंगे, 3 डॉट में है तो इसको दोनों को अलग कर देंगे और फिर यहाँ पे आई वेक्टर फिर आई वेक्टर, क्योंकि दोनों एक ही एंगल में और डॉट में है तो इसको भी ले सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले सकते हैं, तो फिर इसको लिखेंगे। तो पहले इस दोनों को गुना करेंगे, 6 आएगा। फिर आई वेक्टर और आई वेक्टर दोनों समान एंगल में तो उसका मान एक हो जाएगा, एक होगा तो एक गुना 6 करेंगे, 6, इसका मान कितना आ जाएगा 6, 3 और 2 आएगा और दोनों समान एंगल में रहेगा 6 आएगा। अब यही सवाल अलग डिफरेंट में आ जाएगा, जैसे कि 3i वेक्टर और यहाँ पे 2j वेक्टर। अब यहाँ पे दोनों एंगल अलग अलग हैं, दोनों समान में वेक्टर नहीं है, दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। तो जैसे अलग अलग आ गया तो पहले इस दोनों को अलग बाहर करेंगे, दोनों को हम बाहर कर दिए, फिर आई वेक्टर फिर जे वेक्टर कर दिए, दोनों को बाहर कर दिए, 3 और 2 को बाहर किए, फिर आई वेक्टर और जे वेक्टर को लिख दिया और डॉट में है डॉट दे दिए। जैसे ही दोनों का डिफरेंट अलग होता है, ये दोनों अलग हैं डिफरेंट अलग है, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, तो पहले इस दोनों को गुना करें, 3 दूना 6। अभी डिफरेंट में डिफरेंट का मान कितना बताएं अभी, जैसे कोई वेक्टर डिफरेंट में है तो उसका मान कितना होगा और डॉट में रहना चाहिए, किसमें डॉट में है तो उसका मान जीरो हो जाता है। तो यहाँ हम जीरो से गुना करेंगे तो इसका मान जीरो है। तो सीधा हम कह सकते थे यहाँ पे कि जैसे
3i वेक्टर 2j वेक्टर, जैसे ये देख लेंगे सीधा इसका मान 0 लगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका मान हम 0 लिख सकते हैं। तो इसी तरह क्रॉस वेक्टर में और भी इसमें उड़ सकता है, ये तो हम अभी सिंपल सा बताएं। अब दूसरा सवाल इसमें आ सकता है कि 5k वेक्टर इंटू प्लस में आ जाएगा 2j वेक्टर, और इस कोष्ट में दिया रहेगा, इधर दे देगा 2i वेक्टर, सॉरी यहाँ पे डॉट रहेगा, डॉट यहाँ पे प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा 2j वेक्टर, इस तरह से दिया रहेगा। अब इस तरह से दिया रहेंगे तो इसका क्या करेंगे, पहले ये फर्स्ट वाला एक को लेंगे, इसमें जैसे कि एक बार प्लस एक बार माइनस करते थे, से एक बार प्लस एक बार माइनस, ये वाला सूत्र है, तो ए स्क्वायर होता था माइनस बी स्क्वायर होता था। तो इसी तरह यहाँ पे दिया है, तो पहले इसमें गुना करके निकालते थे, जैसे इसको निकालना होता, तो एक एंगल से पहले इसमें गुना करते थे, ए स्क्वायर होता, फिर इसमें इससे गुना करते हैं तो ए माइनस बी। इसी तरह यहाँ पहले फर्स्ट वाला को फर्स्ट वेक्टर से इसमें पूरे में गुना करेंगे। तो 5k वेक्टर है, तो इसमें हम गुना करेंगे 5k वेक्टर। इसमें हम शॉर्ट भी बताएंगे कि किस तरह तुरंत निकाल सकते हैं आंसर। तो पहले लॉन्ग भी देख लेते हैं, जैसे 2 नंबर में आ गया तो उसके लिए पहले देख लेते हैं। तो 5k वेक्टर है और इसमें यह गुना है 2i वेक्टर, तो डॉट में है तो यहाँ पे डॉट लेंगे, तो 2i वेक्टर। फिर इससे इसमें करेंगे, इसका कम खत्म, इससे इसका कम खत्म, ये बचा, यहाँ पे प्लस गुना माइनस, तो माइनस होता है माइनस लेंगे। फिर 5k वेक्टर है, 5k वेक्टर, फिर यहाँ पे डॉट है, डॉट 2j वेक्टर लगा दिया, ए हो गया। अब इसका कम बचा, इसमें पूरे गुना करेंगे, तो 2j वेक्टर, यहाँ प्लस प्लस गुना प्लस प्लस होता है, तो 2 दुना, उससे पहले गुना नहीं करेंगे, पहले लिख लेते हैं 2j वेक्टर, और यहाँ पे है डॉट में 2i वेक्टर, ये कर दिया। अब बचा इसका प्लस गुना माइनस, तो माइनस होगा, फिर 2j वेक्टर और यहाँ पे 2j वेक्टर। अब इसमें हम पहले इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने का मतलब है कि 5 और 2 को पहले हम अलग करेंगे, बाहर करेंगे, बचा क्या, k वेक्टर डॉट i वेक्टर, k वेक्टर डॉट i वेक्टर। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस है तो पहले इसमें करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर इस दोनों को बाहर करेंगे, फिर k वेक्टर डॉट j वेक्टर, फिर यहाँ प्लस है प्लस लेंगे, फिर इस दोनों को बाहर करेंगे, 2 गुना 2, फिर j वेक्टर डॉट i वेक्टर हो गया। अब बचा यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, फिर 2j वेक्टर 2 गुना 2j वेक्टर और j वेक्टर। अब इसमें हम देखेंगे कौन डिफरेंट है कौन समान है, कौन डिफरेंट है कौन समान है। तो पहले जैसे डिफरेंट इसका देख लिए मान, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इस डिफरेंट में अलग अलग वेक्टर है, उसका मान क्या होता है 0। अब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, जैसे 10 गुना 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है। फिर यहाँ माइनस है, फिर माइनस लेंगे, 5 गुना 2 करेंगे 10 आएगा, फिर यहाँ डिफरेंट है तो इसमें भी 0 होगा। फिर यहाँ पे 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा, फिर यहाँ पे j वेक्टर और i वेक्टर, इसका भी मान डिफरेंट है तो 0 होगा। बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यह क्या है, समान वेक्टर में, समान वेक्टर में है तो पहले इस दोनों को गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 होगा। फिर समान का क्या होता है, एक मान होता है, 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ किस 0 हो गया, यहाँ माइनस में कितना 4 हो गया, तो इसका आंसर हो गया माइनस में 4। यह वेक्टर में 2 नंबर में इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में अब दे देगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो क्या करेंगे, पहले इससे गुना करके देखेंगे, इससे गुना करेंगे इसमें, तो देख रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे थे, डायरेक्ट मान लेंगे 0। फिर इससे गुना करेंगे इसमें, देख रहे हैं फिर से डिफरेंट आ रहा है, माइनस है तो माइनस लेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इसमें देख रहे हैं कि j वेक्टर है और i वेक्टर डिफरेंट है, इसमें भी 0 लेंगे। फिर इसमें देखेंगे j वेक्टर लेकिन यहाँ पे समान है, तो समान है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन 2 गुना 2 तो 4 होता है, 4 होता है तो यहाँ पहले 4 लिखेंगे और 1 से गुना कर देंगे, यहाँ फटाक देना 4। ये तुरंत निकल सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर में इस तरह से पूछा जाता है। सॉरी यहाँ पे माइनस छूट गया था, तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, -4 आएगा, यहाँ भी -4 आया है, यहाँ भी -4 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह से तुरंत बना सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट भी ना, 2 मिनट तक काफ़ी हम बोल दिए, तो 30 सेकेंड लग सकता है इसमें बनाने के लिए। ये 2 नंबर में मैथ का कहना है कि
कोई भी सवाल है उसको तोड़ के दिखाना है, एक एक चीज़ कहाँ क्या क्या है उसको उसको दिखाना है। तो जैसे सब्जेक्टिव में दिया रहेगा तब दिखाना है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में दिखाने के चक्कर में अपना टाइम मत गवाना। तो ये डॉट वेक्टर का था। अब इसी तरह क्रॉस वेक्टर में है, और भी सवाल आ सकता है। जैसे यहाँ पे डॉट दे दिया, अभी डॉट डॉट पढ़ें, अब क्रॉस के बारे में पढ़ें, फिर दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले इसको मिटा देते हैं, फिर अब क्रॉस वेक्टर के बारे में पढ़ाते हैं। अब आशा करता हूँ कि डॉट वेक्टर आप सभी को बढ़िया से समझ में आएगा। इसी तरह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हम बहुत बढ़िया से समझाएं, तो आप सभी को भूलना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन आता ही है, और वहाँ पे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब चलेंगे क्रॉस वेक्टर, डॉट वेक्टर पढ़ा दिए, अब क्रॉस वेक्टर के बारे में समझाते हैं। जैसे क्रॉस वेक्टर हैं, क्रॉस वेक्टर हम डॉट वेक्टर में अभी बताए हैं कि जो समान रहता है उसका मान एक होता है, जो समान एंगल में रहता है उसका मान एक होता है, बट यहाँ क्रॉस वेक्टर में अलग होता है। क्रॉस वेक्टर में अलग होता है, जैसे कि यहाँ डॉ आई वेक्टर गुना क्रॉस आई वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्रॉस वेक्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो क्रॉस वेक्टर में डॉट वेक्टर के जैसा नहीं होता है, क्रॉस वेक्टर में उसका उल्टा होता है, समझ लीजिए उसका उल्टा होता है। आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, क्रॉस में जैसे देखेंगे और उसका मान 0 हो जाएगा, जो समान एंगल में समान वेक्टर में रहेगा, समान वेक्टर में रहेगा, और क्रॉस में जैसे देखेंगे तो उसका मान 0 ले लेंगे। लेकिन जब आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर, जैसे कि अब डॉट में देख लेंगे, जैसे कि अब क्रॉस में जैसे देखेंगे समान एंगल में और क्रॉस वेक्टर में, तो उसका मान 0 ले लेंगे। अब इसी तरह हम देखेंगे डॉट में देखे थे कि जैसे कि समान वेक्टर में है और डॉट में है, तो उसका मान क्या हो जाता था, 1 हो जाता है। जैसे अब क्रॉस में किस तरह से सवाल आ सकता अब इसमें किस तरह से सवाल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंट वाला भी बता देते हैं पहले। ये तो समान वाला है तो 1 आ गया, जैसे जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मान 0, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का मान 0 है। लेकिन जैसे डिफरेंट आएगा तब क्या करेंगे, डिफरेंट आने पर डॉट में हम 0 लेते थे, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता है। जैसे अब डिफरेंट आ जाएगा, जैसे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, अब ये दोनों डिफरेंट में अलग अलग वेक्टर हैं, इसमें हम एक ट्रिक बताएंगे जिसको याद रख सकते हैं तो तुरंत निकल सकता है, कोई गलती नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे वहाँ पे लेते थे कि डिफरेंट आता था डॉट में 0 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस में 0 नहीं आता है, क्योंकि डिफरेंट में आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर दोनों डिफरेंट में अलग अलग हैं। तो इसमें देखेंगे पहले कि आई से पहले जे आता है कि जे के पहले आई आता है। तो आई के बाद जे आ रहा है, मतलब आगे आ रहा है आई से पहले। जैसे आई ABCD पढ़ते हैं, आई जैसे पहले HIJ, आई पहले मतलब आई पढ़ के उसके बाद में जे आता है, लेकिन आई से बड़ो जे है, आई से बड़ा जे है, तो मान लेते हैं आई से बड़ा जे है, तो उसमें हम प्लस में के निकालेंगे, प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या, यही जहाँ इस तरह रहता जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर रहता, पहले आई आता है पहले जे आता है, पहले आई आता है, लेकिन यहाँ पहले जे है, तो पहले जे है तो पहले माइनस ले लेंगे, जैसे बड़ा वाला आगे आ गया तो माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ के निकला था तो के भी निकलेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल समान है, समान नहीं मतलब दोनों इसी तरह है, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, यहाँ पे है जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो यहाँ पे माइनस के वेक्टर। इसको याद रखेंगे कि कौन पहले आता है कौन पीछे पीछे आता है, इसी से निकलता है। जैसे अब के वेक्टर हो गया क्रॉस जे वेक्टर आ गया, तो पहले जे से क्या आता है, पहले के से जे आता है, तो इसको आगे होना चाहिए, इसको आगे कर देते हैं, आगे किए, लेकिन यहाँ पे तो आगे नहीं है, यहाँ आगे है, तो यहाँ पे जैसे आगे नहीं रहेगा तो उसमें माइनस लेंगे, और यहाँ दोनों इस तीनों को एंगल होता है आई जे के, तो यहाँ बचा क्या, के जे यहीं पे है, तो बचा आई वेक्टर निकल गया। अब यहाँ जे और के वेक्टर है, जे के पहले जे आता है फिर के आता है, ये दोनों मतलब ये इसमें समान है, तो जैसे सीरियल में जैसे जा रहा है उसी तरह जा रहा है, जैसे जाएगा तो प्लस लेंगे, लेकिन जैसे डिफरेंट हो जाएगा यानी कि उधर आ जाएगा इधर चला उस साइड चला जाएगा तो माइनस लेंगे, लेकिन यहाँ पे सीरियल में जा रहा है तो आई जे वेक्टर है और के वेक्टर, तो यहाँ पे प्लस में आई वेक्टर। इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे आता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। तो जैसे कि हम पहले बता दिया गया आई वेक्टर डॉट
टू जे वेक्टर ये बताए थे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अब सिर्फ क्रॉस, डॉट को हटाकर क्रॉस लेंगे। क्रॉस ले लेंगे तो पहले इसको देखेंगे, इसको ये दोनों को बाहर करते हैं तो 3 गुना 2, फिर आई वेक्टर बचा और जे वेक्टर। अब इसमें सॉरी क्रॉस में है आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो इसमें देखेंगे कि कौन समान है कौन डिफरेंट है। तो ये दोनों का है डिफरेंट में है, डिफरेंट वेक्टर और क्रॉस में है, इसको ध्यान दे रखेंगे, ये हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। आई वेक्टर है और जे वेक्टर, लेकिन यहाँ क्रॉस में है, डॉट में नहीं है, डॉट में रहता तो उसका मान 0 आ जाता, लेकिन क्रॉस में है तो क्रॉस वाला पे ध्यान देंगे। ये तो सीरियल में जा रहा है आई फिर जे फिर के, तो जैसे पहले इसको दोनों गुना करेंगे 6 आएगा, फिर सीरियल में आई वेक्टर फिर जे वेक्टर फिर के वेक्टर फिर एल वेक्टर, ऐसे इसी तरह चलते रहेगा जेड तक। तो सीरियल में रहता है तो क्या लेते हैं, तीनों को एंगल बताएं अभी आई जे के, जैसे कि दोनों दिया रहा है सीरियल में दिया है तो इसके बाद क्या आएगा, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि ये ऊपर नहीं है, इधर रहता तो माइनस में आता। जो पहले आ जाएगा आई से पहले जे, मतलब उल्टा जैसे बोलाएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन सीरियल में जैसे बोलाएगा प्लस में आएगा। तो यहाँ पे के वेक्टर, इसका मान हो गया 6 के वेक्टर। और फिर दूसरा देख लेते हैं 3 आई वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे हम प्लस में 2 के वेक्टर ले लिए और यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस लगा दिए तो यहाँ कुछ ले लेते हैं 2 जे आई वेक्टर माइनस या प्लस, प्लस से हम ले लेते हैं जे वेक्टर लेते हैं डायरेक्ट। तो अब देखेंगे यहाँ पे उसी तरह करेंगे जैसे डॉट वेक्टर में किए थे उसी तरह करेंगे। तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, एक डॉट वेक्टर में आप सभी को बता दिए हैं उसी तरह करेंगे। तो जैसे कि आई वेक्टर और आई वेक्टर ये दोनों समान है तो उसका मान क्या बताएं अभी क्रॉस में, यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस में उसका मान 0। ये संख्या लिखना जरूरी नहीं है, जैसे हम देख लें समान में है तो 0 ले लेंगे, फिर से गुना करें आई वेक्टर और जे वेक्टर, ये डिफरेंट में है तो इसमें संख्या पहले लेंगे आई वेक्टर और जे वेक्टर, उफ इसमें एक ले लेते हैं, एक तो लिखा नहीं जाता है। तो आई वेक्टर और के वेक्टर, आई जे के सीरियल में चल रहा है तो यहाँ पे प्लस में जे आएगा जे वेक्टर, फिर इससे गुना करेंगे के वेक्टर और आई वेक्टर, ये अलग है, पहले के आ गया फिर आई आ गया, लेकिन पहले आई आना चाहिए तब ना के आना चाहिए, तो पहले के आ गया तो इसमें हम माइनस लेंगे और 2 गुना 2 4, लेकिन आई जे आई है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सॉरी के आई है तो यहाँ पे जे आएगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे, यहाँ प्लस है प्लस ले लेते हैं, प्लस पहले नहीं लेंगे, पहले देखेंगे के वेक्टर है के वेक्टर दोनों समान है, समान का क्या होता है 0, तो इसका मान हो जाएगा 3 जे वेक्टर माइनस 4 जे वेक्टर। अब इसमें घटा भी सकते हैं, घटा देते हैं तो माइनस में जे वेक्टर बचेगा, माइनस में जे वेक्टर, यही था इसमें, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोनों का डिफरेंट बताएंगे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को डॉट और क्रॉस वेक्टर समझ में आया होगा। तो जो भी नए स्टूडेंट है प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें।